नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 9वें अध्याय के अंतर्गत संवर और निर्जरा तत्व के बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। संवर तत्व की परिभाषा बताते हुए आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र लिखा था, आश्रव निरोधः संवरः। आश्रव का रुकना ही संवर कहलाता है। वह जो आश्रव हो रहा था वह 5 निमित्तों से हो रहा था, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। तो जब संवर का कथन किया गया तो जैसे जैसे इन 5 निमित्तों से कर्मों का आश्रव हो रहा था वैसे वैसे इन 5 निमित्तों के अभाव में किस प्रकार से कर्मों की बंध विच्छुत्ति होती है या कर्मों का संवर होता है उसका व्याख्यान यहाँ पर विस्तार से किया गया। यहाँ पर उन्होंने गुणस्थान क्रम से मिथ्यात्व पहले गुणस्थान तक होता है, अविरति 5वें गुणस्थान तक मानी जाती है, प्रमाद 6वें गुणस्थान तक होता है, कसाय 10वें गुणस्थान तक और योग 13वें गुणस्थान तक। तो यहाँ पर इन्होंने इन प्रत्ययों का सद्भाव कहाँ तक होता है, कौन से गुणस्थान तक होता है और किस प्रत्यय के अभाव में कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है उसका विस्तार से वर्णन किया गया था। हमने पूर्व कक्षा में इसको समझ लिया था। फिर इसके बाद अब संवर के हेतु बता रहे हैं कि जब हम ये एक एक प्रत्यय को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ गुण हमारे अंदर प्रकट होगा जिस कारण से इन कर्मों का संवर होता है। तो वो गुण कौन कौन से होते हैं, किन कारणों से कर्म प्रकृतियों का संवर होता है, वो अपन ने पूर्व कक्षा में देखा था कि वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये 5-6 प्रत्यय यहाँ पर बताए गए थे। हमने आपको बताया था कि आश्रव के कारणों की संख्या यदि देखें तो वो भी 57 होती है और संवर के कारणों की संख्या को यदि हम देखें तो ये भी 57 होती है। ये 57 ही आश्रव के कारण और 57 ही संवर के कारण हैं। अर्थात जिन प्रत्ययों से कर्मों का आश्रव होता है उन प्रत्ययों के अभाव में आत्मा में कुछ ना कुछ ऐसा गुण प्रकट होता है या ऐसी क्रिया हमारी प्रारंभ हो जाती है जिससे कर्मों का संवर होना प्रारंभ हो जाता है। पूर्व कक्षा में हमने इन गुप्ती, समिति आदि का सामान्य विवेचन समझा था। अब आज की कक्षा में हम इन्हीं प्रत्ययों का विस्तार से वर्णन समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें पेज नंबर 321 पर उत्थानिका 790 सूत्र नंबर 3। यहां पर बता रहे हैं संवर निर्जरा हेतु विशेष प्रतिपादनार्थम आह। यहां ये बता रहे हैं कि संवर और निर्जरा इन दोनों का जो हेतु है ऐसा कारण विशेष बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। अभी जो कारण बताए थे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये मुख्यतः संवर के कारण हैं। लेकिन अब जो कारण बताया जा रहा है वो संवर में भी निमित्त है और निर्जरा में भी निमित्त होता है। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा संवर और निर्जरा दोनों होते हैं? तब इधर इन्होंने सूत्र लिखा तपसा निर्जरा च। तपसा निर्जरा च यहां बता रहे हैं तप के द्वारा निर्जरा भी होती है।
इसका मतलब संवर तो होता ही है, निर्जरा भी होती है। 791 नंबर देखें, तपो धर्मे अंतर्भूतम अपि पृथक उच्यते उभय साधनत्व ख्यापनार्थम संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च। यहां बता रहे हैं तपो धर्मे अंतर्भूतम अपि, तप का धर्म में अंतर्भाव होने पर भी, जो पूर्व में अपन ने सूत्र नंबर 2 में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्री, ये जो विशेष क्रियाएं समझी थी, इनमें जो बीच में धर्म कहा गया है, इस धर्म के 10 भेद किए गए थे। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप। तो इसमें जो 7वें नंबर पर एक धर्म कहा गया है उसका नाम है उत्तम तप। तो जब 10 धर्मों में तप का ग्रहण कर लिया गया है तो फिर यहां पर तपसा निर्जरा च ये सूत्र क्यों लिखा? इसीलिए लिख रहे हैं तपो धर्मे अंतर्भूतम अपि, इस तप का धर्म में अंतर्भाव होने पर भी पृथक उच्यते, पुनः फिर से अलग से इसका विधान किया गया है। वो क्यों किया है? उभय साधनत्व ख्यापनार्थम। उभय साधनत्व ख्यापनार्थम मतलब ये दोनों में कारण है। उभय, उभय का मतलब दोनों में, साधनत्व यानी कारण है, ये दोनों में कारण है ये बताने के लिए। दोनों में किसमें? संवर में भी कारण है और निर्जरा में भी कारण है, ये बताने के लिए यहां पर अलग से इन्होंने सूत्र लिखा है। संवरम प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थम च, और संवर में प्रमुखता से कारण है ये और स्पष्ट करना था। अभी तक हम सभी लोग ये जानते हैं कि तप से केवल निर्जरा होती है, लेकिन यहां पर यह सूत्र लिखने का प्रयोजन यह है कि तप से निर्जरा तो होती ही होती है, तप से कर्मों का संवर भी होता है। ननुच तपो अभ्युदांगम इष्टम देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतुत्व अभ्युपगमात तत्कथम निर्जरांगम स्यात् इति। यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि तप के द्वारा अभ्युदांगम इष्टम, अभ्युदय 2 प्रकार का सुख होता है, एक अभ्युदय सुख और एक निःश्रेयस सुख। अभ्युदय का मतलब होता है स्वर्ग आदि की संपत्ति प्राप्त होना, या तो सांसारिक सुख जो होता है वो सांसारिक सुख में या तो हम स्वर्ग में चले जाएं तो वहां का वैभव मिले, या फिर यदि हम मनुष्य पर्याय में हैं तो हम विशेष पदों को ग्रहण करें, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र इत्यादि जो विशेष पद होते हैं, विशेष वैभव होता है, उस वैभव से सहित होना ये अभ्युदय सुख कहलाता है। कि इस संसार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे, सारी सुख सुविधाएं यहां पर रहें, ये अभ्युदय सुख है। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि तपो अभ्युदांगम इष्टम, तप के द्वारा अभ्युदय सुख प्राप्त होना ये इष्ट है, क्योंकि देवेंद्रादि स्थान प्राप्ति हेतुत्व अभ्युपगमात, क्योंकि देवेंद्र आदि पदों की प्राप्ति इस तप साधना के द्वारा ही होती है। ये जितने भी मुनिराज होते हैं जो संयम ग्रहण करते हैं, उस संयम के पालन का फल ही ये कहा गया है। या तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, यदि मोक्ष नहीं है तो इस संयम के कारण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपन ने पढ़ा था यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ की दूरवर्तिनी, जिस आत्मा के परिणाम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग कितना दूर है। मतलब तप आदि करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये तो इष्ट है, लेकिन तत्कथम निर्जरांगम स्यात्, लेकिन उस तप के द्वारा निर्जरा कैसे हो जाती है ये अभी समझ में नहीं आया। प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये कह रहे हैं कि तप के द्वारा सांसारिक विशेष विभूति प्राप्त होती है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको निर्जरा, इससे निर्जरा होती है ये कैसे आप सिद्ध कर रहे हैं? तब इधर लिखा नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है, क्योंकि एकस्य अनेक कार्य दर्शनात् अग्निवत, क्योंकि एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। कैसे? अग्निवत, अग्नि के समान। अग्नि के समान का मतलब यथा अग्नि एकोपी विक्लेदन भस्म अंगार आदि प्रयोजन उपलभ्यते तथा तपो अभ्युदय कर्मक्षय हेतु इति अत्र को विरोधा। यहां बता रहे हैं जैसे अग्नि यदि हमने जलाई है तो उस अग्नि से कई सारे काम होते हैं। उस अग्नि से विक्लेदन अर्थात पानी सूख जाता है, जैसे सूर्य की गर्मी पड़ रही है वो भी एक प्रकार की अग्नि है, और उसमें जो हम गीले कपड़े होते हैं वो सुखा देते हैं, सूख जाते हैं। या हमने अपने चूल्हे पर ये अग्नि जलाई है तो उस चूल्हे पर जो अग्नि जलाई उसके ऊपर जब हम रोटी रखते हैं
तो वो जो रोटी सेकते हैं तो उसमें जो आटा था, उस आटे में जो नमी थी, जो पानी था, उसको उस तवे आदि पर रखने पर अग्नि के संपर्क में आने से वो पानी सूख जाता है। तो अग्नि का सबसे बड़ा एक कार्य क्या है कि उससे विक्लेदन हो जाता है, मतलब नमी दूर हो जाती है, गीलापन दूर हो जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है? भस्म। जब अग्नि जलेगी, लकड़ी जलेगी तो उससे राख निकलेगी ही निकलेगी। तीसरा क्या है? अंगार, उससे अंगारे भी उत्पन्न होते हैं। चौथा, उससे उजाला प्रकाश भी उत्पन्न होता है। उससे हमारा कोई जो सामान रखा हुआ है अग्नि के ऊपर वो गर्म भी हो रहा है, पक भी रहा है। तो अग्नि एक जल रही है, लेकिन उस एक अग्नि के कार्य कितने सारे देखे जा रहे हैं? बहुत सारे कार्य देखे जा रहे हैं। उससे राख भी मिल रही है, उससे प्रकाश भी मिल रहा है, उससे हमारे नमी जो है वो भी दूर हो रही है, हमको सर्दी लग रही है तो वो ताप भी लेते हैं। तो ये सारे कार्य एक कारण से देखे जाते हैं। जब एक कारण से इतने सारे कार्य हो सकते हैं तो तप रूपी एक कारण से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होने में क्या बाधा है? इसीलिए लिखा तथा तपो अभ्युदय कर्म क्षय हेतु, वो अभ्युदय का भी हेतु बन जाए और कर्म क्षय यानी निर्जरा का भी हेतु बन जाए। इति अत्र को विरोधा, इसमें क्या विरोध है? इसमें कोई भी विरोध नहीं है। मतलब तप के द्वारा संवर भी संभव है, निर्जरा भी संभव है। तप के माध्यम से सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। अब देखें 792 नंबर, संवर हेतुषु आदौ उद्दिष्टायाः गुप्तेः स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थम आह। अभी जो अपन ने टीका पढ़ी थी पिछले दूसरे नंबर सूत्र में, उसमें गुप्ती का, समिति का, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसयजय, इन सब का एक एक लाइन में स्वरूप या लक्षण बताया गया था। वो सामान्य स्वरूप है। अब यहां पर सूत्रों के माध्यम से सभी की विशेषताएं बता रहे हैं। गुप्ती किसे कहेंगे, समिति किसे कहेंगे, किसके कितने भेद हैं, ये सब इधर बताया जा रहा है। तो अब इधर देखें, संवर हेतुषु आदौ उद्दिष्टायाः, संवर के हेतुओं में आदौ यानी सबसे पहले, उद्दिष्टायाः जिसका उद्देश्य किया था, सबसे पहले जिसका वर्णन किया था, ऐसे गुप्तेः, ऐसे गुप्ती का स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब उस गुप्ती का क्या स्वरूप है वो स्वरूप बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, यहां बता रहे हैं सम्यक यानी भली प्रकार से, योग निग्रहो मन योग, वचन योग, काय योग, इन तीनों प्रकार के योगों का निग्रह करना अर्थात इनकी प्रवृत्ति को रोकना, उसको गुप्ती कहते हैं। अब यहां बता रहे हैं, देखें उत्थान का 793, योगो व्याख्यातः, योग का व्याख्यान कर चुके हैं। कहां किया था? काय वांग मनः कर्म योगः इत्यत्र, जो 6वें अध्याय का पहला सूत्र था, उस समय इस योग का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया था कि यह योग अर्थात मन, वचन और काय की क्रिया के द्वारा जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसी को योग कहते हैं। तो यहां योग का व्याख्यान ये कर चुके हैं। तस्य स्वेच्छा प्रवृत्ति निवर्तनम निग्रह, उस योग की अर्थात मन की, वचन की और काय की जो स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो रही थी, उस प्रवृत्ति का निवर्तनम अर्थात रुक जाना ही निग्रह कहलाता है। हम जो मन में आता है वो सोचने लगते हैं, जो वचनों से आता है वो वचनों से कह देते हैं, जो हमारी मन की इच्छा होती है वैसा हम शरीर से क्रियाएं करने लगते हैं। तो जो स्वेच्छा पूर्वक हमारी प्रवृत्ति हो रही थी उस प्रवृत्ति को रोकना ही ये निग्रह शब्द से लिया गया है, या निग्रह शब्द का ये अर्थ है। विषय सुख अभिलाषार्थम प्रवृत्ति निषेधार्थम सम्यक विशेषणम, योग बता दिया, योग का व्याख्यान कर चुके हैं। निग्रह का मतलब है उस योग की जो अन्यथा प्रवृत्ति हो रही थी, जो स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो रही थी, उसका रुकना निग्रह है। अब सम्यक शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। सम्यक शब्द से क्या लेना है? विषय सुख अभिलाषार्थम, विषय सुख की इच्छा पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, मन योग, वचन योग, काय योग की प्रवृत्ति हम हो सकता है कि स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति ना करें, हम अपने आगम के अनुसार प्रवृत्ति करें।
आगम में जो कहा गया है कि हमारी क्रियाएं यदवा तदवा ना हो करके सम्यक होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, चारित्र पूर्वक होनी चाहिए। जैसे मुनिराजों की क्रियाएं हैं, ये सम्यक क्रियाएं हैं, लेकिन उस सम्यक क्रिया स्वेच्छा क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन उस सम्यक क्रिया होने पर भी विषय सुख अभिलाषार्थ प्रवृत्ति निषेधार्थम, मतलब विषय सुख की अभिलाषा की प्रवृत्ति को निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। ऐसा तो नहीं कि हम प्रवृत्ति स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम किसी के अंडर में या निर्देशन में कर रहे हैं, जिनवाणी के निर्देशन में या हमारे केवली भगवान के द्वारा जो कहा गया आगम है, उस आगम के अनुसार हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। लेकिन वो प्रवृत्ति किस लिए कर रहे हैं कि हमें प्रभाव में विषय सुख मिलेंगे, हम अगले भाव में देवों में उत्पन्न होंगे, वहां का वैभव प्राप्त होगा। यदि इसलिए व्रतों का पालन कर रहे हैं तो फिर वह गुप्ती के अंतर्गत नहीं आएगी, फिर वो मन वचन काय की जो निग्रह हमने किया है वो गुप्ती के अंतर्गत नहीं आएगा। इसीलिए लिखा विषय सुख अभिलाषार्थ प्रवृत्ति निषेधार्थम। जो सम्यक शब्द लिखा है कि योगों का निग्रह तो करना है लेकिन सम्यकतया करना है। सम्यकतया का मतलब है कि हम योगों की प्रवृत्ति को रोकेंगे, लेकिन इसलिए नहीं रोकेंगे कि हमें विषय सुख की प्राप्ति हो जाए, नहीं, विषय सुख की प्राप्ति नहीं, कर्म निर्जरा के लिए यदि हम अपने योगों की चंचलता को रोकते हैं तो वो फिर हमारा गुप्ती के अंतर्गत आएगा। तस्मात् सम्यक विशेषण विशिष्टात् संक्लेश अप्रादुर्भाव परात् कायादि योग निरोधे सति तन्निमित्तम कर्म न आश्रवती इति संवर प्रसिद्धि अवगंतव्या। यहां बता रहे हैं तस्मात् सम्यक विशेषण विशिष्टात्, इसीलिए सम्यक रूपी विशेषण से जो विशिष्ट है। अब सम्यक शब्द लगा दिया कि विषय सुख की इच्छा के लिए नहीं करना है, फिर अपनी योगों की प्रवृत्ति को रोकना है, तो जो विशेषण लगा दिया है उस विशेषण से सहित अब जो भी क्रिया होगी उसमें संक्लेश अप्रादुर्भाव परात, संक्लेश की उत्पत्ति नहीं होने से। क्यों? क्योंकि अब हमें विषय सुख की इच्छा ही नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो संक्लेश उत्पन्न नहीं होगा, और संक्लेश उत्पन्न नहीं होने से कायादि योग निरोधे सति, काय मन और वचन इनके निरोध होने पर तन्निमित्तम कर्म न आश्रवती, जो संक्लेश उत्पन्न हो रहा था उस संक्लेश से जो कर्म आश्रव हो रहा था अब संक्लेश उत्पन्न नहीं होगा, तो उस संक्लेश के अभाव में उन कर्मों का आश्रव भी नहीं होगा, और जब कर्मों का आश्रव नहीं होगा तो संवर प्रसिद्धि अवगंतव्या, इस गुप्ती का पालन करने से संवर हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसको संवर के कारणों में क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमारे गुप्ती का पालन हम नहीं कर रहे थे, तो मन वचन काय से कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे और कुछ भी क्रियाएं कर रहे थे। अब जब हम गुप्ती का पालन करेंगे और मन वचन काय की एकाग्रता रखेंगे, हम किसी भी प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, किसी एक विषय पर ही अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने वचनों को भी किसी एक मंत्र पर या किसी एक बीजाक्षर पर एकाग्र करेंगे, शरीर को भी बिल्कुल एकाग्र करके बैठेंगे, तो अब जो इन मन वचन काय की चंचलता से कर्मों का आश्रय हो रहा था वो कर्मों का आश्रय रुक जाएगा, और वो कर्मों का आश्रय रुकने का मतलब ही संवर कहलाता है। ये इधर बताया सात्रितयी काय गुप्ती वाग गुप्ती मनोगुप्ती इति। ऐसी वह गुप्ती तीन प्रकार की हो गई, काय गुप्ती, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। काय की क्रिया को चंचलता को रोकेंगे तो काय गुप्ती है, वचन की चंचलता को रोक लिया तो वचन गुप्ती है, और मन की चंचलता को रोका तो मनोगुप्ती कहलाती है। अब आगे देखें 794, तत्र असक्तस्य मुनेः निर्वद्य प्रवृत्ति ख्यापनार्थम आह। तत्र असक्तस्य मुनेः, अब ऐसा मुनि जो गुप्ती का पालन करने में असमर्थ है। यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है और वो मुनि दीक्षा लेता है, तो मुनि दीक्षा लेने का मतलब ही ये है कि अब हम कोई भी क्रियाएं नहीं करेंगे। तीर्थंकरों को आपने देखा होगा, तीर्थंकर दीक्षा लेते ही प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाते थे, 6 महीने साल भर तक उठते ही नहीं थे, बल्कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक ना उठें। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के एकाग्र साधना में चले जाते हैं और फिर वो उठते ही नहीं हैं। लेकिन यहां पर अब ये कह रहे हैं कि किसी मुनि ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद अब वो गुप्ती के पालन करने में तो बैठ गए ध्यान लगाने में, लेकिन कितनी देर तक ध्यान करेंगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 10 दिन के बाद
अब तो फिर हमको भूख सताने लगेगी, अब हमारे शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, मन में विकल्प आने लगेंगे। तो ये जब हम गुप्ती का पालन करने में असमर्थ हो जाएं, क्या लिखा, तत्र असक्तस्य मुनेः, जब गुप्ती का पालन करने में मुनि असक्त हो जाएं, असमर्थ हो जाएं, तो अब उनको कोई ना कोई प्रवृत्ति करनी है। अब वो आहार के लिए उठेंगे, अब आहार के लिए उठेंगे तो आहार भी करेंगे, आहार जब करेंगे तो उनको पद विहार भी करना पड़ेगा, फिर उनका जब आहार होगा विहार होगा तो निहार भी होगा, फिर वो श्रावक के संपर्क में आएंगे तो कुछ बोलेंगे भी। तो ये सारी स्थितियां जब बनेंगी तब निर्वज्य प्रवृत्ति ख्यापनार्थम, तब इधर कहा गया कि निर्वज्य, अब जो भी ये प्रवृत्ति होगी वो निर्वज्य होनी चाहिए, दोषों से रहित होनी चाहिए, पाप से रहित होनी चाहिए। तब समिति का उपदेश दिया गया। पहला उपदेश तो गुप्ती का ही दिया गया। मुनिराजों को यही कहा जाता है कि आपने दीक्षा ले ली, अब दीक्षा लेकर के अब आहार की तरफ क्यों जा रहे हो? वो आहार तो शरीर के लिए है, और आपने दीक्षा शरीर के लिए ली कि आत्मा के लिए ली? तब यहां पहले गुप्ती का उपदेश है। जब गुप्ती में कोई जीव असमर्थ हो जाए तब समिति का उपदेश दिया जाता है, इसीलिए गुप्ती के बाद समिति कही गई। अब समितियां कितनी हैं? 5 प्रकार की होती हैं। सूत्र लिखा, ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। यहां बता रहे हैं ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समिति कहलाती हैं। समिति शब्द 5 में जोड़ेंगे, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। इस प्रकार से ये 5 समिति होती हैं। ईर्या समिति अपन सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, छेढ़ाला आदि में भी पढ़ चुके हैं। 4 हाथ जमीन देख करके विहार करना, चलना, वो ईर्या समिति है। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। ऐषणा समिति, आहार जब लेते हैं तो आहार को शोधन करके, अंतराय को टाल करके फिर आहार आदि को ग्रहण करना, ये ऐषणा समिति है। आदान निक्षेपण समिति का मतलब किसी भी वस्तु को उठाएंगे रखेंगे तो परिमार्जन करके उठाएंगे रखेंगे, जिससे जीव जंतुओं की हिंसा ना हो। और उत्सर्ग समिति का मतलब है जो अपने मलमूत्र श्लेष्म आदि का भी हम उत्सर्जन करेंगे, वो भी हम प्रासुक जमीन पर करेंगे जहां पर जीव जंतु ना हो। इस प्रकार से ये उत्सर्ग समिति। तो 5 समितियों का स्वरूप अपन छेढ़ाला आदि जो पढ़ चुके हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। 795 नंबर देखें, सम्यक इति अनुवर्तते। सम्यक शब्द की अनुवृत्ति आती है कहां से? पूर्व सूत्र से। गुप्ती में भी इन्होंने सम्यक शब्द लगाया था, तो वह सम्यक शब्द की अनुवृत्ति यहां पर भी आएगी। इससे क्या होगा? तेन ईर्यादयो विशेष्यन्ते, इससे ईर्या समिति आदि में भी विशेषता आती है। जैसे सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेपौ, सम्यक उत्सर्ग इति। सम्यक शब्द का अर्थ भी वही लगेगा, विषय सुख अभिलाषार्थ प्रवृत्ति निषेधार्थम। मतलब जो भी क्रियाएं ये प्रवृत्ति हम कर रहे हैं उसमें सांसारिक विषय सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सम्यक शब्द का विशेष अर्थ यहां पर लगाना है। सा एताः पंच समितयोः विदित जीव स्थानादि विधेः मुनेः प्राणी पीड़ा परिहाराभ्युपाया वेदितव्याः। यहां बता रहे हैं सा एताः पंच समितयोः, ये जो 5 प्रकार की समिति बताई गई हैं ये विदित जीव स्थान आदि, जिन मुनि को जीव स्थान का पता चल जाए, पता चलने का मतलब जिनको ज्ञान है कि कहां कहां जीवों की उत्पत्ति होती है। 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं तो यदि गीला है या कुछ है तो कहां जीवों की उत्पत्ति होती है उसका जब ज्ञान हो जाता है और फिर हम समिति पूर्वक अपनी चर्या का पालन करते हैं तो प्राणी पीड़ा परिहार अभ्युपाया वेदितव्या। प्राणी पीड़ा परिहार अभ्युपाया मतलब प्राणियों को जो दुख पहुंच रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, उसको दूर करने का उपाय वेदितव्या, जानना चाहिए। तो ये समिति क्या है? इस समिति का पालन करेंगे जो मुनिराज, वो ये जानते हैं कि कहां कहां जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। इसीलिए महाराजों की चर्या देखी होगी, किसी ग्रंथ को उठाएंगे तो पहले पिच्छी से मार्जन करेंगे, रखेंगे तो उस स्थान को पिच्छी से मार्जन करेंगे। अपने जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो रात्रि में भी समिति का पूरा पालन करते हैं। यदि उनको करवट बदलनी है तो पहले पाटे को भी साफ करेंगे, अपनी पीठ को भी मार्जन करेंगे, फिर करवट लेंगे। ये समिति की चर्या होती है।
मतलब देख करके, शोध करके, परिमार्जन करके ही सारी क्रियाएं करना, ये समिति कहलाती। तथा प्रवर्तमानस्य असंयम परिणाम निमित्त कर्म आश्रवात समरो भवति। तथा प्रवर्तमानस्य, इस प्रकार जो समिति पूर्वक अपनी क्रियाएं करता है, प्रवृत्ति करता है, उसके असंयम परिणाम निमित्त, जो असंयम परिणाम के कारण से कर्मों का आश्रय होता है, उसका संवर हो जाएगा। हम लोग हैं, हम लोग बिना देखे सूधे काम कर रहे हैं, तो हम असंयमी हैं। इसलिए असंयमियों के द्वारा जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, संयमी जीव अपनी क्रियाओं को यत्नाचार पूर्वक करता है, इसलिए उन कर्मों का आश्रय नहीं करता। तो संयमी जीवों के जो असंयमियों के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, उसका संवर हो जाता है। इसलिए समिति को संवर के हेतुओं में रखा गया। आगे देखें, तृतीयस्य संवर हेतु धर्मस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब तीसरा भेद कौन सा बताया था? धर्म। अब धर्म के भेदों का ज्ञान कराने के लिए यहां बता रहे हैं, उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। यहां बता रहे हैं ये धर्म कहलाते हैं। कौन कौन से? उत्तम शब्द को सभी में लगाएंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। इन सभी का स्वरूप हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और 10 लक्षण पर्व में इन 10 धर्मों के बारे में विशेष रूप से व्याख्यान सुनते हैं। यदि नगर में मुनिराज आरिकाएं कोई होते हैं, साधु संग, तो उनके मुख से सुनते हैं। नहीं होते हैं तो जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो अपने इन 10 धर्मों के स्वरूप को समझाते हैं। हम लोग भी जाते हैं और पर्युषण पर्व आदि में 10 लक्षण धर्म पर प्रवचन आदि की क्रियाएं करते हैं। तो इन 10 धर्मों का स्वरूप हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी टीका में संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसको अपन पढ़ते हैं। 797 किमर्थम इदम उच्यते। यहां पर प्रश्न कर रहे हैं कि इन 10 धर्मों का यहां पर वर्णन क्यों किया गया, क्यों धर्म को यहां पर लिखा गया। तो इधर लिख रहे हैं, आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम तत्र असमर्थानाम प्रवृत्ति उपाय प्रदर्शनार्थम द्वितीयम इदम पुनः 10 विध धर्माख्यानम समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम वेदितव्यम। कितना अच्छा उत्तर दिया कि आद्यम प्रवृत्ति निग्रहार्थम, जो पहला कारण हमने लिखा था गुप्ति, वो तो प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए लिखा था कि प्रवृत्ति ही मत करो, ये तो है गुप्ति। दूसरा जो कारण लिखा तत्र असमर्थानाम, उस निवृत्ति में या उस निग्रह में जो समर्थ नहीं है, जो असमर्थ हैं, उनके लिए हमने दूसरा लिखा कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, उसकी सावधानी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने दूसरा लिखा समिति। तीसरा ये धर्म क्यों लिखा, इदम पुनः 10 विध धर्माख्यानम, ये जो पुनः 10 प्रकार से धर्म का व्याख्यान किया है, ये समितिषु प्रवर्तमानस्य, जो समितियों में प्रवर्तन कर रहा है, सम्यक अच्छी तरह से प्रवर्तन कर रहा है, उसके प्रमाद परिहारार्थम, उसके प्रमाद का परिहार करने के लिए ये 10 धर्मों का उपदेश दिया गया। मतलब हमारे अंदर क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये जो 10 स्वभाव हैं, ये स्वभाव प्रकट बने रहें। हम ऐसा नहीं हो कि समिति का पालन करते करते और हमको क्रोध आ जाए, समिति का पालन करते हुए हम मान कसाय में आ जाएं। किसी चींटी को हमने मरने से बचा लिया तो अब हम मान कसाय में नहीं आ जाएं कि देखो हमारे कारण तुम बच गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इधर 10 धर्मों का उपदेश दिया है कि 10 धर्मों का पालन करते हुए समितियों का पालन करना है। इसीलिए प्रमाद परिहारार्थम, प्रमाद का त्याग कराने के लिए सावधानी पूर्वक हमको सारी प्रवृत्ति करनी है, और 10 धर्म जो हमारे आत्मा के स्वभाव हैं ये नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अब देखें, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं, शरीर स्थिति हेतु मार्गणार्थम पर कुलानि उपगच्छतो भिक्षोः दुष्ट जन आक्रोश प्रहसन अवज्ञा ताड़न शरीर व्यापादन आदि नाम सन्निधाने कालुष्य अनुपपत्ति क्षमा। यहां बता रहे हैं क्षमा किसे कहते हैं, शरीर स्थिति हेतु, शरीर की स्थिति बनी रहे। मतलब दीक्षा ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर से बिल्कुल ही मोह त्याग हो गया या शरीर से बिल्कुल भी राग नहीं रहेगा। नहीं, जब तक शरीर रहेगा तभी तक संयम का पालन कर पाएंगे।
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को ही धर्म साधन का पहला साधन कहा गया। यदि शरीर नहीं है तो संयम का पालन भी नहीं है। इसलिए शरीर को बचाने की सबसे पहले जरूरत है। शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए, शरीर के अंदर शक्ति बनी रहे। और शक्ति कहाँ से आएगी? भोजन से। तो शरीर स्थिति हेतु, शरीर की स्थिति के कारण से मार्गणार्थम, मार्गणार्थम मतलब अब भोजन की खोज कर रहे हैं कि भोजन कहाँ करें जाकर के, तो पर कुलानि उपगच्छतः, अब दूसरे के कुल में, दूसरे कुल का मतलब इधर कोई अदर धर्म नहीं है, दूसरे के कुल का मतलब है अब पराश्रित हो गए, अब श्रावकों के पास जाना पड़ेगा, एक मुनि कुल और एक श्रावक कुल। तो अब मुनि तो भोजन बनाएगा नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? श्रावक कुल में जाएगा, श्रावक कुल में उत्तम कुल वालों के यहाँ जाएगा। तो ऐसे उपगच्छतः, उधर जाते हुए भिक्षु जो मुनि हैं उनको दुष्ट जन आक्रोश, प्रहसन, अवज्ञा, ताड़न, शरीर व्यापादनादि, मतलब जो रास्ते में जब मुनिराज जा रहे हैं आहारचर्या के लिए, तो जो दुष्ट जन होते हैं उनके द्वारा उनकी तरह तरह से निंदा की जाती है, उनको शरीर पर कष्ट पहुंचाया जाता है। तो जनाक्रोश, उन दुष्ट लोगों के द्वारा क्रोध किया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं, उनकी निंदा की जा रही है। तो उस क्रोध के प्रसंग मिलने पर, उस निंदा के प्रसंग मिलने पर उनका हंसी मजाक उड़ाया जाता है। वो हंसी मजाक आदि के समय पर अवज्ञा, उनका अपमान किया जाता है। ताड़न, उनके शरीर को तरह तरह से कष्ट भी दिया जाता है। और शरीर व्यापाद नादि, और शरीर को तोड़ मरोड़ने पर भी क्या लिखा? कालुष्य अनुत्पत्ति है, जिनके मन में रंच मात्र भी संक्लेश भाव नहीं आता है उसको क्षमा कहते हैं। ये क्षमा धर्म की परिभाषा है कि उत्तम क्षमा किसे कहें? कालुष्य की उत्पत्ति ही नहीं होना ही क्षमा है। हम लोग उल्टा अर्थ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्रोध आया, क्रोध के निमित्त मिले, क्रोध आ गया और क्रोध आने पर हमने भी उसका बिगाड़ कर दिया। अब बिगाड़ करने के बाद फिर कहते हैं अब उससे क्षमा मांग लो। तो हमने दूसरे का बिगाड़ कर दिया, फिर क्षमा मांगना, ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा तो ये है कि किसी ने हमारा कितना भी बिगाड़ कर दिया हो, हमारे मन में रंच मात्र भी संक्लेश भाव ही नहीं आए। कोई हमको कितनी भी गालियां दे रहा हो और हमें रंच मात्र भी संक्लेश नहीं आए, ऐसा लगे ही नहीं कि कोई हमको गालियां दे रहा है। इसीलिए ध्यानत राय जी ने लिखा, गाली सुनी मन खेद ना आनो, कि गाली सुनकर को मन में खेद ही नहीं आना, ये उत्तम क्षमा कहलाती है। अब यहां पर चूंकि प्रवचन का समय नहीं है, इसलिए ज्यादा व्याख्यान ना करके अपन केवल उन लाइनों के अर्थ को समझेंगे कि यहां पर मुनिराजों की स्थिति बता रहे हैं कि मुनिराजों को केवल एक ही समय ऐसा होता है जब लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। या तो आहारचर्या के लिए निकलते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं, तब बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकल रहे हैं उस समय अन्य जो कुल वाले हैं, अन्य दर्शन वाले हैं, अन्य धर्म वाले हैं, वो इनके नग्न शरीर को देख करके कई प्रकार से इनका अपमान आदि करते हैं, इनकी हंसी उड़ाते हैं, इनकी निंदा करते हैं, इनको गालियां भी देते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पत्थर भी उठा करके मार दें, कुछ भी हो सकता है। अब ये सब कुछ स्थितियां बनने पर भी जिन मुनिराज के मन में रंच मात्र भी क्षोभ या क्लेश या संक्लेश भाव नहीं आता है, उन्हीं के उत्तम क्षमा होती है। इस प्रकार से ये 10 धर्मों का वर्णन यहां पर आगे आएगा। आज समय अपना हो गया है, तो अभी उत्तम क्षमा को अपन ने समझा है। कल की कक्षा में अपन ये मार्दव, आर्जव आदि इन पूरे 10 धर्मों का व्याख्यान पढ़ेंगे और आगे फिर 12 अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप इसमें आएगा। उन अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।